नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है ग्रामीण इंटरनेशनल के रोजगार दुनिया में। आज हम जानेंगे वीजा से रिलेटेड कुछ खास बातें। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे डायरेक्टर रिंकू मनचंदा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर, जो पासपोर्ट और वीजा ये क्या है? सूरज जी, बहुत लोगों को पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली पासपोर्ट जो है वो एक प्रूफ है किसी भी व्यक्ति के लिए उस देश का लीगल सिटीजन होने का। हम किसी देश के एक लीगली नागरिक हैं। पासपोर्ट वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है। ये जो पासपोर्ट होता है वो आपको किसी दूसरे देश में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस दौरान अपने साथ कैरी करना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे पासपोर्ट के द्वारा ही किसी देश की आइडेंटिफिकेशन लीगल सिटीजन होने की आप प्रमाणित कर सकते हो। तो पासपोर्ट जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है लीगल सिटीजन होने का। और दूसरी तरफ जो वीज़ा है, वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। वीज़ा आपको किसी भी दूसरे देश में एंट्री करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री है, जो प्रूफ है, जो परमिशन प्रोवाइड करता है कि आप उस देश में जा सकते हो, बेशक आपका वो जाना परमानेंट हो या वो टेम्परेरी बेस पर हो। ओके, तो आज हमें मालूम हुआ कि पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है। तो मेरा सर दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो वीजा है वो कितने प्रकार का होता है? सूरज जी, वीज़ा जो है वो कई तरह का होता है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, फिल्म वीज़ा, इंटर्न एंड रिसर्च वीज़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट वीज़ा भी होता है। इसके साथ साथ कुछ 2-3 तरह के और वीज़ा भी होते हैं। बेसिकली मेन जो वीज़ाज के टाइप है वो इन सभी तरह का वीज़ा होता है और हर तरह की ट्रैवलिंग के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेगमेंट का वीज़ा अप्लाई करना होता है। ओके, तो सर ये जो वीज़ा है हम वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वीज़ा सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किसी दूसरे देश में अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपका उस देश में ट्रैवल करने का पर्पज़ क्या है। तो जो उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी है, उसकी जो वेबसाइट हर कंट्री के द्वारा दी जाती है अपनी, जिसके ऊपर वीज़ा अप्लाई किया जाता है, एक तरह से परमिशन अप्लाई की जाती है कि भी हम उस कंट्री में आना चाहते हैं इंडिया से और इस पर्पज़ के लिए आना चाहते हैं। तो वो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये ऑनलाइन भी अप्लाई होता है और ऑफलाइन भी, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट करती हैं। तो वीज़ा आप पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आप जाना चाहते हो उस कंट्री की वीज़ा एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाके ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सर आपने काफी वीजा के बारे में हमें बताया। तो ये इतने सारे जो वीजा है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और इनका क्या पर्पस है? सूरज जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये जो सवाल आपने किया है इसको मैं अनुरोध करूंगा हमारे दर्शकों से कि वो अच्छे से ज़रूर समझें। जो भी फॉरेन जाना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि हम कौन से पर्पज़ के लिए वीज़ा ले रहे हैं और वहाँ हम उसी पर्पज़ को ही आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज़ हम किसी पर्पज़ के लिए रहे हैं और हम अपना पर्पज़ वीज़ा में अगर गलत शो कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाने के बाद समस्या भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए लिया जाता है। अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा में एक ख़ास होता है कि ये एक्सटेंडेबल नहीं होता। जितने भी टाइम के लिए आपने लिया है ये उससे अधिक अवधि के लिए एक्सटेंड नहीं होगा।
और दूसरा ये नॉन कन्वर्टेबल होता है, ये किसी दूसरे वीज़ा के अंदर कन्वर्ट भी नहीं किया जाएगा। तो इसका जो मेन पर्पस आपका अगर टूरिज़्म है तो आप टूरिस्ट वीज़ा के अंदर अप्लाई करते हैं अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। दूसरा वीज़ा है, वीज़ा टाइप जो है वो बिज़नेस वीज़ा है। बिज़नेस वीज़ा अगर हम आज इंडिया के अंदर अपना बिज़नेस कर रहे हैं और हम अपने बिज़नेस को दूसरी कंट्री के अंदर दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ जाकर भी हम बिज़नेस अपना शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, या हम यहाँ पे किसी MNC के अंदर काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कुछ हैं, तो और कोई जॉब के अंदर हैं, और हम किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के अंदर वहाँ पे बिजनेस के पर्पज से जाना चाहते हैं या अपना कोई ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो हमें बिजनेस वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। जैसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कंपनी भेजती है, एक कंपनी के 2 ऑफिस हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंडिया में है, और वो यहाँ के एम्प्लॉई को कहती है कि आप कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके काम करिए, तो वो बिजनेस वीज़ा की कैटेगरी के अंदर आता है। और बिजनेस वीज़ा की कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट पर्पज से अलग होती है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में या जॉब के दौरान किसी असाइनमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो वो बिजनेस वीज़ा के अंदर आएगा। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर हम इंडिया में हैं और हम किसी दूसरे देश में काम करने के पर्पज से और वहाँ पर जाकर पैसा कमाने के पर्पज से जाना चाहते हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कैटेगरी के अंदर जाना होता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कैटेगरी में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें पहले से ही पर्टिकुलर वहाँ के किसी एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरव्यू लेटर, सब चीज़ें अपनी वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमें एम्बेसी को शो करनी होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है कि कोई दूसरी देश की कंट्री आपको परमानेंट जॉब और परमानेंट उसके लिए आपको बुला रही है, या टेम्परेरी कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कुछ समय के लिए, अवधि के लिए आपको जॉब के लिए बुला रही है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर जाना होता है। एक चौथा जो वीज़ा का प्रकार होता है वो जैसे स्टूडेंट वीज़ा है। तो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अगर आप किसी दूसरे देश में स्टडी करने के पर्पज से जाना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी में आते हो। तो कई बार स्टडी एंड वर्क, पार्ट टाइम वर्क, ये जॉइंट भी होता है। इसमें सिस्टम ये होता है कि आप स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे आपका 2 साल का कोई कोर्स है, आप मान लो इंडिया से कनाडा के लिए जा रहे हो और आपका कोई 2 साल का कोर्स है, और वहाँ पे आपको 2 साल और वहाँ पे वर्क परमिट मिल रहा है कि आप वहाँ पे रहकर कोर्स के बाद 2 साल और एक्सटेंड करके आप वो काम भी वहाँ कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो वो आपका स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम वर्क वीज़ा, ये जॉइंट भी होता है। और वैसे अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो ये स्टडी वीज़ा माना जाता है, और स्टडी वीज़ा के लिए आप किसी दूसरी कंट्री में स्टडी पर्पज़ के लिए जा सकते हो। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है कि जैसे हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ समय के लिए हमारी फ़्लाइट किसी दूसरे बीच में किसी देश के अंदर स्टॉप लेती है, या हमें वहाँ से फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है, तो ये हम 72 घंटे के लिए हमारा ट्रांजिट वीज़ा अलाउड होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ठहरे, तो उसके लिए हमें ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा ले रहे हैं, तो बीच में हमारी जो फ़्लाइट है वो कितनी देर के लिए कहाँ स्टे करेगी, तो उस कंट्री का हमें ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ता है बीच में। तो ये ट्रांजिट वीज़ा होता है। एक जर्नलिस्ट वीज़ा होता है, अगर आप एक पत्रकार हैं और किसी कॉन्फ्रेंस या किसी जर्नलिज्म के किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने के लिए, कोई इंटरनेशनल इवेंट को कवर करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको जर्नलिस्ट वीज़ा के अंदर कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। एक मेडिकल वीज़ा होता है,
अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपना पर्टिकुलर इलाज कराने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो मेडिकल वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई करता है। एक मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा होता है, तो मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको ये अलो होता है कि वो अपने साथ एक अटेंडेंट लेकर जा सकता है जो कि उसके कोई नियर डियर रिलेशंस के अंदर हो, तो वो उनको अपने साथ एज ए मेडिकल अटेंडेंट साथ ले जा सकता है और जिसको मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके साथ साथ एक होता है कॉन्फ्रेंस वीज़ा। कॉन्फ्रेंस वीज़ा के अंदर अगर आप की कोई कॉन्फ्रेंस है पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर और आप उस कॉन्फ्रेंस को 2 दिन 3 दिन या कितने दिन की भी कॉन्फ्रेंस है तो आप उस कॉन्फ्रेंस वीज़ा के अंदर कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर कंट्री में उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। एक होता है कैटेगरी फिल्म वीज़ा की। फिल्म वीज़ा के अंदर जैसे बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं और उनकी कुछ शूटिंग्स फॉरेन में भी होती है, तो पर्टिकुलर फिल्म बनाने के पर्पज से अगर कुछ लोग किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फिल्म वीज़ा कैटेगरी के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक होता है इंटर्न एंड रिसर्च वीज़ा। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं और आप उस रिसर्च वर्क के लिए या इंटर्न के लिए किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने रिसर्च वर्क के लिए भी किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है प्रोजेक्ट वीज़ा की। आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन या उस प्रोजेक्ट से जुड़ा कुछ काम आपको फॉरेन में रिक्वायर्ड है तो आप प्रोजेक्ट वीज़ा की कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप उस कैटेगरी के अंदर वीज़ा लेकर विदेश जा सकते हैं। ओके, तो हमें मालूम चला कि कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं और उन्हें कैसे अप्लाई करना है। तो सर मैं इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वीज़ा अजम्पशंस क्या होता है? सूरज जी, वीज़ा एग्जम्पशन होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर दूसरे देश के लोगों को बिना वीज़ा के आने की परमिशन दे देती हैं। जैसे भारत के साथ वीज़ा एग्जम्पशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेपाल के साथ है, मालदीव के साथ है और भूटान के साथ है। अगर भारत का कोई नागरिक या नेपाल, मालदीव और भूटान का कोई नागरिक एक दूसरे देश के अंदर सफ़र आना चाहता है तो वो बिना वीज़ा के भी आ सकता है। उसको सिर्फ अपना पासपोर्ट साथ में कैरी करना होता है और वो बिना वीज़ा के भी दूसरे देश के अंदर आ सकता है। इसे वीज़ा एग्जम्पशन कहा जाता है कि दूसरे देश ने बिना वीज़ा के भी इस देश के नागरिक को अपने देश में आने की अनुमति दे रखी है। ओके सर, तो हम कई देशों में बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो सर मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि इमिग्रेंट वीज़ा एंड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है? सूरज जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इमिग्रेंट वीज़ा होता है कि जब हम किसी दूसरे पर्टिकुलर देश के अंदर परमानेंट रेजिडेंट के रूप में अगर हम जाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे इमिग्रेंट पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट के लिए। और जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो टेम्परेरी पर्टिकुलर कुछ समय के लिए होता है। तो हम किसी दूसरे देश में परमानेंट रहने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या हम कुछ समय के लिए उस देश के अंदर रहेंगे उसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बीच में। तो जैसे हम किसी दूसरे देश के अंदर जाकर वहाँ की पीआर लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट, तो हमें इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में जाना पड़ता है। और अगर हम किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, टूरिज़्म हो, बिजनेस हो, प्रोजेक्ट हो, इंटर्न एंड रिसर्च हो, तो बाकी अदर सभी कैटेगरीज जो हैं वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर आती हैं। ओके सर, धन्यवाद। आज हमारी वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अपडेट हुई है।
ऐसे ही नए नए अपडेट्स और नई नई जानकारी जानने के लिए रोजगार दुनिया के साथ बने रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे, तो आप वहां पे लिंक पे क्लिक करें और हमें ज्वाइन कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।